लिथियम बैटरीज काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो चुकी हैं। अगर आपको लिथियम बैटरी का सामान सस्ती कीमत में चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते। आजकल आपने ये देखा और सुना होगा कि हर बंदे की ज़बान पर एक लफ्ज़ है लिथियम बैटरी। सोलर सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रिक बाइक्स, पावर बैंक्स से इवन के कार्स में भी लिथियम बैटरीज ही यूज़ हो रही हैं। आपने लोगों से ये तक सुना होगा कि लिथियम बैटरी ही मुस्तकबिल है। लेकिन आपके लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको लिथियम बैटरी खरीदनी चाहिए या नहीं। पैसे खर्च करने से पहले आज की इस वीडियो में हम आसान लफ्ज़ों में यही जानेंगे ताकि आपको सही फैसला करने में आसानी हो। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि लिथियम बैटरी इतनी मशहूर क्यों हो चुकी है। एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लेड एसिड एंड जेल बैटरी के मुकाबले लिथियम बैटरी के काफ़ी सारे सीरियस एडवांटेजेस हैं। जैसा कि लिथियम बैटरी की लाइफ जो कि 8 साल से लेकर 12 साल तक होती है और इसी जगह एक लेड एसिड बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 3 साल ही चल पाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि लिथियम बैटरी जगह भी कम घेरती है और साथ ही साथ उसका वज़न भी लेड एसिड बैटरीज के मुकाबले काफ़ी कम होता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि लिथियम बैटरी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चार्ज की जा सकती है। चौथा फ़ायदा ये होता है कि आप लिथियम बैटरी को डीप डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी 80 से 90% तक आप उससे डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके बावजूद भी वो बैटरी डैमेज नहीं होती। अगर इसके कंपैरिजन में लेड एसिड बैटरी को देखा जाए तो अगर आप उसका 50% यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपने वोल्टेजेस ड्रॉप करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ उस बैटरी की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि लेड एसिड बैटरी में 4 से 6 महीने के दरमियान ख़राब होने की कंप्लेंट्स आया करती हैं। अच्छा जी, पांचवा बड़ा फ़ायदा ये है कि लिथियम बैटरी इको फ्रेंडली है, यानी वो साफ़ सुथरी रहती है, हार्मफुल यानी ख़तरनाक केमिकल्स भी रिलीज़ नहीं करती। साथ ही साथ उसमें रिस्क का चांस भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, यानी वो ज़्यादा महफूज है। तो क्लियरली यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि लिथियम बैटरी ही आज के इस कंपैरिजन में विनर है। लेकिन लिथियम बैटरी की दूसरी तरफ की कहानी भी तो सुन लें। देखिए, इंसान की बनाई कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होती। अब यहाँ सबसे पहला झटका आता है लिथियम बैटरी की कीमत का। दोस्तों, आम लेड एसिड बैटरी के मुकाबले लिथियम बैटरी आपको थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। लेकिन आजकल ये मसला भी हल हो चुका है। अब लिथियम बैटरीज काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो चुकी हैं। अगर आपको लिथियम बैटरी का सामान सस्ती कीमत में चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओरिजिनल सामान, ए ग्रेड क्वालिटी, चाहे वो इलेक्ट्रिक बाइक्स, सोलर सिस्टम या कोई भी पावर बैंक बनाने के लिए सामान आपको मिल जाएगा। ऊपर के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे व्हाट्सएप पर हर एक चीज़ कैटलॉग में लिस्टेड देख सकते हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब लिथियम बैटरीज को चार्ज करने के लिए आपको स्पेशल चार्जर चाहिए होंगे। साथ ही लिथियम बैटरीज पर BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाना काफ़ी लाजमी होता है लिथियम बैटरी की हिफाजत के लिए। तीसरा ड्रॉबैक ये है कि लिथियम बैटरी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, यानी एक्सट्रीम हीट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड यानी सर्दी या गर्मी हद से ज़्यादा हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर गर्मी की बात की जाए तो 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी बर्दाश्त कर सकती है और कोल्डनेस की बात की जाए तो ये आपको 5 डिग्री सेल्सियस तक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। चौथे नंबर पर अवेलेबिलिटी एंड रिपेयर। दोस्तों, आपको पता होगा कि लिथियम बैटरीज काफ़ी ज़्यादा वारंटी के साथ इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल तक की वारंटी के साथ लिथियम बैटरीज मौजूद है। लेकिन उनके रिपेयर या फिर उनकी जो वारंटी क्लेम है इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आया करते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपनी लिथियम बैटरी खुद रिपेयर करना चाहते हैं तो फिर उसकी मैचिंग में सामान मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप ए ग्रेड क्वालिटी के सामान में अपनी लिथियम बैटरी खुद डिज़ाइन करते हैं तो फिर ऐसे में वो लिथियम बैटरी रिपेयर करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि आप जिससे भी सामान खरीदें वो ओरिजिनल सामान और बेहतर मशवरे के साथ आपको प्रोवाइड करें। अब तीसरी बात ये कि ज़रूरत के मुताबिक आप में से किन लोगों को लिथियम बैटरी ख़रीदनी चाहिए। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो कि वर्थफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो कि काफ़ी सालों तक सोलर सिस्टम की रिलायबिलिटी चाहते हैं। तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो कि लाइट वेट, पोर्टेबल और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहते हैं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, ताकि वो कैंपिंग, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिक बाइक और जिनके पास जगह कम है। चौथे नंबर पर वो लोग आते हैं जो कि हर साल लेड एसिड बैटरीज बदल बदल कर थक चुके हैं। मगर इसी के बरअक्स अगर आपका बजट कम है तो फिर आपको लेड एसिड बैटरी में ही गुजारा कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपका एरिया ऐसा है जहां पर आपको लिथियम बैटरी मिलना मुश्किल है या फिर उसका सामान मिलना मुश्किल है और लेड एसिड बैटरी ही अवेलेबल है तो फिर आपको लेड एसिड बैटरी पर ही गुजारा करना होगा। तो यहाँ कंक्लूजन ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं
और साथ ही रिलायबल, लॉन्ग लास्टिंग और लाइट वेट पावर सॉल्यूशन चाहते हैं तो ऐसे में आपको लिथियम बैटरी ही खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़े वक्त के लिए किसी सस्ती चीज़ पर गुजारा करना है तो फिर ऐसे में आपको लिथियम बैटरी के बजाय लेड एसिड बैटरी ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार आपकी चॉइस डिपेंड करती है आपके बजट, नीड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। लिथियम बैटरीज के मुत्तलिक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।